जय श्री बलभद्र देवो नमो नमः। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। आज है प्रभु बलभद्र देव जी की जन्म जयंती, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं उसकी। और आज का जो टॉपिक है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक झारखंड से सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने हमसे रथ यात्रा की जो सीरीज हमने चलाई थी उसमें से एक वीडियो में सवाल किया था, दीदी क्या सच में प्रभु बलभद्र देव जी और प्रभु जगन्नाथ जी को मंदिर से निकलना पड़ा था? माँ लक्ष्मी जी क्या सच में रुष्ट होकर मंदिर से चली गई थी? क्या ये सच्ची घटना है? इसका जवाब तो हम आगे देंगे, लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं? क्या सच में देवी लक्ष्मी प्रभु बलभद्र जी और प्रभु जगन्नाथ जी को इतना मजबूर किए होंगे कि वो मंदिर छोड़ के चले जाएं? तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, हम हर राज्य की बात करते हैं, वहाँ पर जितने सारे हमारे व्रत कथाएं होती हैं, वो जो किताबें होती हैं उसको बहुत जगह पर पुराण कहा जाता है, लेकिन वो पुराण नहीं होता, वो सिर्फ व्रत कथा की किताबें होती हैं। और यहाँ पर लक्ष्मी पुराण भी उसी तरीके के व्रत कथा का एक किताब है। जिस तरीके से सत्यनारायण व्रत कथा में एक स्टोरी होती है, माँ मनसा की जब हम पूजा करते हैं उनमें से एक स्टोरी होती है चांद सौदागर की। षष्ठी के व्रत कथा में अलग अलग कहानियाँ होती हैं। उस कहानी के माध्यम से उस देवी या उन देवताओं की महिमाओं का गायन किया जाता है, उनकी गाथा का प्रचार किया जाता है। तो बंगाल में उसको पांचाली कहते हैं। उड़ीसा में माँ लक्ष्मी जी को समर्पित और एक व्रत है, जब दशमी गुरुवार को लगती है उसको कहते हैं सुदशा व्रत। उसमें जो किताब होती है उसको व्रत कथा कहा जाता है। माँ मंगला जी के लिए जो व्रत करते हैं उसको भी व्रत कथा कहा जाता है। लेकिन जो मार्गशीर मास की जो गुरुवार होती है उसमें जो व्रत करते हैं उसको लक्ष्मी पुराण कहा जाता है उस किताब को। लेकिन वो पुराण नहीं है, वो एक व्रत कथा ही है। लेकिन दूसरे व्रत कथा और उस व्रत कथा में एक फ़र्क है कि यहाँ पर सीधे सीधे प्रभु जगन्नाथ जी, माँ लक्ष्मी जी और प्रभु बलभद्र देव जी को इसमें इन्वॉल्व कर दिया गया है। 1500 शताब्दी में लिखा गया ये जो किताब है ना, उसका जो निष्कर्ष था, उसका जो प्रभाव पड़ा, वो जगन्नाथ संस्कृति में एक जुगांतकारी आमूलचूल परिवर्तन लेकर आया था। अभी जो हम देख रहे हैं जगन्नाथ मंदिर में कोई जात पात नहीं है, आप नीचे उठाकर महाप्रसाद को खा सकते हैं। एक ब्राह्मण के हाथ से चांडाल खा सकता है, चांडाल के हाथ से ब्राह्मण खा सकता है। ये जो एक सकारात्मक प्रभाव समाज में आया, ये डेफिनेटली इस लक्ष्मी पुराण के वजह से आया है। क्योंकि जितनी सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं, ज़्यादातर तो औरतों के लिए ही, औरतों को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके ऊपर है। ये किताब हमने पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है। इसमें लिखा गया है कि जो घर की औरतें होती हैं उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो एक पार्ट है। और माँ लक्ष्मी जी की जो कथा है वो दूसरी पार्ट है। और आते हैं यहाँ पर कि क्या इसमें प्रभु को विवश किया गया था मंदिर से बाहर निकलने के लिए। अगर हम इस किताब में दिए गए स्टोरी पर यकीन करें, हम उसको स्टोरी ही कहेंगे, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर की जो मान्यता है, जिस तरीके से जितने देवी देवता वहाँ पर हैं उनके साथ उनके जो भी संबंध है, उसको अगर हम देखें तो ये स्टोरी वहाँ पर कहीं भी फिट नहीं बैठती। क्यों फिट नहीं बैठती वो हम आगे बताएंगे। तो जो लोग इस स्टोरी को नहीं जानते, जो नॉन-ओडिया लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं नॉन-ओडिया, उनके लिए हम बता दें, ये एक कहानी है एक चांडालनी की जिसका नाम है श्रिया, जो माँ लक्ष्मी जी की बहुत बड़ी भक्त हुआ करती थी स्टोरी के हिसाब से। और साल में जब उसकी बारी आती थी तो वो जगन्नाथ मंदिर के सामने झाड़ू लगाने के लिए जाती थी। और जब मार्गशीर मास आया तो उसने बहुत निष्ठा के साथ माँ की सेवा की। उड़ीसा में मार्गशीर मास का बहुत महत्व है, इसको माँ लक्ष्मी जी का महीना माना जाता है। तो इस महीने में माँ मंदिर से निकलकर हर किसी के घर में जाती है, देखती हैं कि इसका घर कितना साफ़ सुथरा है, किसने किस तरीके से सजाया हुआ है घर को, और कौन अच्छी तरीके से माँ को वेलकम करने के लिए जुगाड़ किया हुआ है। तो ये जो श्रिया चांडालनी थी, ये बहुत अच्छी तरीके से जो मार्गशीर मास की गुरुवार की पूजा है वो करती थी। सुबह उठकर अच्छी तरीके से घर को गोबर से पोछा लगाती थी, उसके बाद चावल के पेस्ट से कमल का फूल अपने दरवाजे पर ड्रॉ करती थी, क्योंकि माँ को कमल का पुष्प बहुत पसंद है। और ऐसा माना जाता है अगर चावल के आटे से कोई कमल का पुष्प अपने घर के दरवाजे के पास ड्रॉ करता है तो माँ आके उसके ऊपर खड़ी होती है। तो जिस तरीके से वो माँ की सेवा कर सकती थी वो करती थी, और माँ उसे बहुत प्रसन्न होते थे। और वैसे ही एक गुरुवार को माँ लक्ष्मी जी उसके घर में गई, उनकी पूजा से बहुत संतुष्ट हुई और उन्हें वरदान दिया
कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। तो श्रेया ने जो मांगा माँ ने उसको दिया। वापस से जब वो मंदिर आई तब उन्हें पता चला कि जो प्रभु बलभद्र देव जी हैं उन्होंने जगन्नाथ जी को कह दिया है कि तुम्हारी जो पत्नी है वो मंदिर के बाहर घूमती है, उसका कुछ नहीं है, बायाणी की जैसे घूमती है। बायाणी उससे कहते हैं जिसको होश नहीं होता किस चीज़ का। तो भक्त की भक्ति में इस तरीके से लीन हो जाती है, उसको किसी चीज़ का होश नहीं रहता, किसके घर में जाना चाहिए किसके घर में नहीं जाना चाहिए। और उसी तरीके से हर रोज़ जाके वो चंडाल का जो घर है उस घर में प्रवेश करती है और उसके बाद बिना नहाए धोए मंदिर में प्रवेश करती है। तुम्हें या तो अपनी पत्नी या फिर अपनी भाई दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ेगा। तुम अगर अपने भाई का चुनाव करते हो तो मंदिर में रहोगे, वरना अगर अपनी पत्नी का चुनाव करते हो तो अपनी पत्नी को लेकर मंदिर से निकल जाओ, या फिर अगर अपने भाई के चुनाव करते हो तो अपनी भार्या का अपनी पत्नी का त्याग करो। लक्ष्मी पुराण की स्टोरी के अनुसार प्रभु बलभद्र देव जी ने प्रभु जगन्नाथ जी को ये कहा और प्रभु जगन्नाथ जी ने माँ लक्ष्मी जी से जब ये बात कही तो उन्होंने कहा ठीक है मैं मंदिर से निकल जाती हूँ और तुम दूसरी शादी कर लेना। और जो अलंकार माँ ने धारण किए थे सब कुछ उन्होंने प्रभु जगन्नाथ जी को वापस करके चले गए। और वहाँ पर वो अपने पिता जो समुद्र राज हैं, सागर राज हैं, उनके घर में नहीं गए और सागर के किनारे दूर कहीं प्रभु विश्वकर्मा जी ने उनके लिए एक महल बनवा दिया, वहाँ पर माँ महल बनवा के रहे। फिर माँ को लगा अगर नारी का त्याग कर देंगे पुरुष और उनको लगेगा कि नारी का कोई महत्व नहीं है समाज में, तो इसके बाद से कोई नारी का सम्मान नहीं करेगा। तो उन्हें उचित शिक्षा देने के लिए उन्होंने जो कर सकते थे वो किया। बेतालों को भेजा, मंदिर से सारी अन्न सामग्री ले आए, जितने धन आभूषण थे सब ले आए, ताकि जो दोनों भाई हैं उनके पास कुछ ना रहे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए। क्योंकि माँ लक्ष्मी जी जो है वो धनदात्री है, अन्नदात्री है, अगर उनका अपमान होता है तो वो अपनी सारी चीज़ें अपने साथ ले गए। और इसके बाद क्या हुआ, जो दोनों भाई थे स्टोरी के हिसाब से बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आखिर में जाकर माँ लक्ष्मी जी के पास ही उनको आना पड़ा। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और प्रभु बलभद्र जी ने जगन्नाथ जी को कहा मुझे अपनी गलती का एहसास है, आप जाके माँ लक्ष्मी जी को लेके आओ। और उसके बाद समाज में नारियों का सम्मान जो है वो बहुत बढ़ा। लोग समझने लगे कि घर में जितना पुरुष का अधिकार है उतना ही नारी का है, दोनों ही एक दूसरे के परिपूरक हैं। इस तरीके से स्टोरी के माध्यम से बताया गया। स्टोरी का जो निष्कर्ष निकला वो बहुत ही अच्छा था। समाज में नारी पुरुष एक जैसे हैं, कोई किसी से कम नहीं है, कोई किसी से ज़्यादा नहीं है। और जो समाज में जात पात की व्यवस्था थी उसमें भी बहुत हद तक कमी आई। मंदिर में जो जात पात की व्यवस्था थी उसमें भी बहुत कमी आई इस स्टोरी के माध्यम से। अभी आते हैं कि ये स्टोरी कितनी सच है। 1500 शताब्दी में लिखी गई इस पुराण के रचयिता हैं श्री बलराम दास जी, और वो भक्त हैं जिन्होंने प्रभु को बालू का रथ बनाकर वहाँ पर ले गए थे, क्योंकि रथ यात्रा के दिन उनको रथ के ऊपर चढ़ने नहीं दिया गया था, क्योंकि वो किसी औरत के घर से सीधे आके रथ के ऊपर चढ़ गए थे बिना नहाए धोए। तो पंडाओं ने उनको लात मार के रथ से निकाल दिया गया था। तो वो समुद्र के किनारे जाकर बालू के रथ बनाकर भगवान जी को कहा आप यहाँ पर आके मेरे साथ बैठे। और ऐसा माना जाता है कि जो बड़दांड में हो वो रथ मूव नहीं किया था जब तक राजा जाके उनसे माफ़ी मांग के उनको वापस नहीं लेके आए थे। तो वो उस तरीके के भक्त थे। लेकिन अब ये स्टोरी के हिसाब से अगर हम जाए तो प्रभु बलभद्र देव जी श्री क्षेत्र के राजा हैं, वो बड़ो सामंत हैं, वो बड़ो ठाकुर हैं। उनके लिए जात पात जैसा कुछ नहीं है। ये जात पात जो भी है ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया, मनुष्यों के द्वारा खड़ा किया गया सिस्टम है। पहले वर्ण था, बाद में जात हो गया, लेकिन जो भी है ये मनुष्य के द्वारा है। भगवान के सामने तो कोई जात नहीं है ना। तो बलभद्र जी शेषनाग जी के अवतार हैं, वो बड़ा सामंत हैं, तो वो अपनी प्रजा के साथ कभी भेदभाव करेंगे नहीं। उनके लिए जितना ब्राह्मण है उतना ही चांडाल है और उनके नज़र में तो कोई भेदभाव है नहीं। और दूसरी बात, माँ लक्ष्मी जी और बलभद्र देव जी का संबंध कैसा है। अभी आपने रथ यात्रा के समय में देखा था और हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा था भी, दीदी बलभद्र देव जी के रथ को क्यों कपड़े से ढक दिया गया और कोई देवी आ रही थी शायद पालकी में। मैंने उनसे कहा था कि माँ लक्ष्मी आ रही थी। वो बाहुड़ा का दिन का विजुअल था जब माँ लक्ष्मी जी भेंट के लिए आ रहे थे जगन्नाथ जी के पास। जो रथ गजपति महाराज जी के जो राजनवर है वहाँ सामने खड़ा था,
तो वहाँ पर प्रभु बलभद्र देव जी का जो रथ है उसको ढक दिया गया था, क्योंकि उनके छोटे भाई की पत्नी उनके सामने से आ रही थी और वो उनके घर की छोटी कुलवधू हैं और वो माँ लक्ष्मी जी के जेठ हैं। और हमारे हिंदू मान्यता में ऐसा है कि जो जेठ हैं और जो छोटी भाई की पत्नी होती है वो एक दूसरे को नहीं देखते। बलभद्र जी का मुंह नज़र हमेशा नीचे होता है और माँ लक्ष्मी जी के नज़र भी हमेशा नीचे ही होता है। तो इस तरीके का सम्मान प्रभु बलभद्र जी माँ लक्ष्मी जी को देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, रत्न सिंहासन के ऊपर प्रभु बलभद्र देव जी के जो भी बाड़ग्राही हैं या फिर पूजा पंडा सामंत है, वो बलभद्र देव जी के बाड़ को क्रॉस करके सुभद्रा जी के पास भी नहीं जाते, क्योंकि थोड़ी दूर पर प्रभु जगन्नाथ जी के पास माँ भूदेवी और माँ श्रीदेवी होती हैं, जो कि माँ लक्ष्मी जी की चलंती प्रतिमा है माँ श्रीदेवी। तो वहाँ पर नहीं जाते ताकि वो उन्हें छू ना दे, इस तरीके का नियम है। और जो गजपति महाराज हैं उनकी जो पत्नी है वो अपने जीवन काल में एक ही बार जगन्नाथ मंदिर में जाती हैं, जिसको कि गहन विजय कहा जाता है। जब वो जाती हैं, क्योंकि राजा चलंते नारायण हैं और उनकी पत्नी माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप है, तो जब वो मंदिर में जाते हैं तब प्रभु बलभद्र जी के सामने वैसे ही पर्दा कर दिया जाता है जैसे माँ लक्ष्मी जी के जगन्नाथ जी के भेंट करने के लिए जब गए थे तब पर्दा किया गया था, ताकि जो महारानी आई हैं जिनको महापट्टदेवी कहा जाता है, उनकी नज़र जगन्नाथ प्रभु बलभद्र जी के ऊपर ना पड़े और ना ही प्रभु बलभद्र जी की उनके ऊपर पड़े। तो जब इस तरीके के नियम हैं मंदिर में, तो क्या आप सोच सकते हैं प्रभु बलभद्र जी जगन्नाथ जी को कहेंगे और माँ लक्ष्मी जी को निकाल दो मंदिर से। और उसमें कुछ इस तरीके का शब्दों का प्रयोग भी किया गया है जो शायद कभी कोई भी देवता किसी देवी के लिए ना करें। बहुत सारे लोग उसको आपत्ति भी करते हैं और आजकल की कुछ महिलाएं इस पर भी आपत्ति करने लगी हैं कि जिस तरीके से महिलाओं के लिए वहाँ पर लिखा गया है, सिर्फ महिलाओं के लिए, कि महिलाओं को ये करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। उड़ीसा में भी आजकल जो मॉडर्न महिलाएं हैं वो उसका विरोध करने लगे कि पुरुष के लिए क्यों नहीं है, सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों है। कुछ दिन पहले हमने एक फ्रेंड के थ्रू ओरिजिनल लक्ष्मी पुराण के कुछ पेजेस देखे थे और उसमें कुछ जो चीज़ें लिखी गई हैं अभी का जो लक्ष्मी पुराण है उसमें बहुत सारे अंतर हैं। कुछ स्टांजा अभी एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं जो ओरिजिनल लक्ष्मी पुराण में नहीं है, और इसमें औरतों के प्रति थोड़ा ज़्यादा कुछ लिख दिया गया है जो ओरिजिनल जो लक्ष्मी पुराण है उसमें वो नहीं था। जिनके पास श्री बलराम दास रचित पुराना लक्ष्मी पुराण है और अभी का जो ये लक्ष्मी पुराण है, अगर दोनों है तो वो उनको पता होगा कि क्या अंतर है दोनों में। लेकिन फिर भी प्रभु को जिस तरीके से इस स्टोरी में दिखाया गया है, बहुत सारे लोगों के लिए उसको ग्रहण करना मुश्किल है, क्योंकि जितना श्रद्धा सम्मान माँ लक्ष्मी जी प्रभु बलभद्र देव जी का करते हैं उतना ही सम्मान प्रभु बलभद्र देव जी माँ लक्ष्मी जी का करते हैं, और रुक्मिणी विवाह उसका एक निदर्शन भी है। लेकिन जिस तरीके से स्टोरी में दिखाया गया है काफ़ी गलत तरीके से खासकर प्रभु बलभद्र देव जी को दिखाया गया है, वो तो कोई ग्रहण कर नहीं सकता। हम तो कभी लक्ष्मी पुराण के इस पार्ट को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि देवी देवताओं के बीच इस तरीके का कलह को देखा किसने, स्वयं श्री बलराम दास जी ने भी नहीं देखा होगा। ये उनकी मन की एक कल्पना है, एक कपोल कल्पित कहानी है जिसको उन्होंने समाज को सुधारने के लिए, समाज में कुछ चेंजेस लाने के लिए किया था। क्योंकि भगवान को देखने की शक्ति अभी तो किसी में नहीं है, चाहे वो बलराम दास जी ही क्यों ना हो। तो जो सब्सक्राइबर भाई हमारे ये जानना चाहते थे कि क्या प्रभु बलभद्र जी को मंदिर से जाना पड़ा था, तो ये बिल्कुल गलत बात है। प्रभु कहीं नहीं गए थे, माँ कहीं नहीं गए थे, वो हमेशा से मंदिर में है, मंदिर छोड़ के वो कहीं नहीं जाते। तो ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली।